नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही कोई आलिम दीन असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल खड़े करता है या ये कि किसी बात का जवाब तलब करता है तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के जो चाहने वाले हैं वो फौरन कमेंट शुरू कर देते हैं, लिखते हैं कि ये मौलवी तो बिका हुआ है, ये तो मुनाफिक मौलवी है, और पता नहीं अजीब अजीब जुमले वो लिख डालते हैं सोचे समझे बगैर कि जिनके बारे में लिख रहे हैं वो कौन है और उनकी माजी की तारीख क्या है, उनकी कोशिशें और मेहनतें क्या हैं और वो किस मुहिम में सरगर्म अमल है। ये सोचे समझे बगैर ओवैसी के चाहने वाले फौरन कमेंट शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे माजी में मौलाना महमूद मदनी ने कुछ राय ओवैसी को दी थी कि तेलंगाना के हुदूद में आप इलेक्शन लड़े। उस वक्त जो हजरत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई थी ओवैसी के चाहने वालों के द्वारा, तो वाक़ईतन काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। इसी तरह हाल ही में मारूफ आलिम दीन और ओवैसी के मुकाबले में हर एतबार से आगे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े नर्म लहजे में मुहज्जब अंदाज में उन्हें मशवरा दिया, राय दी, जिस पर बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स किए कि मैं अपनी जबान से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। तो यहां मैं इस बात पर कुछ लब कुशाई करना चाहता हूं कि मुस्लिम क़ियादत का तसव्वुर करना ये बहुत अच्छी चीज है और होना चाहिए मुस्लिम क़ियादत, लेकिन इस तरीके के वर्कर और इस तरीके के अफराद जिस क़ियादत में हो, जिस पार्टी में हो, उसे मुस्लिम क़ियादत कहना वाक़ईतन जल्दबाजी होगा। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी खुद भी ये सबूत पेश नहीं कर पा रहे कि वो उलमा के मशवरे पर चलते हैं, बल्कि वो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के कई मर्तबा कहने पर भी वक्त नहीं दे पा रहे मुलाकात का। खैर जो भी मामला होगा, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं जिन्हें कि हम मुस्लिम अंधभक्त भी कह सकते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को आपसे इख्तिलाफ है, ओवैसी से इख्तिलाफ है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहे। इसलिए कि ओवैसी कोई अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं इंडिया में रहते हुए, वो कोई ओवैसी उस मुहिम पर सरगर्म अमल नहीं है कि हर कोई उनकी क़ियादत को कबूल कर लेगा। इसलिए ये सब बातें बकवास हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हर कोई इस मुल्क की जमहूरियत पर अगर यकीन रखता है जो भी, तो हमें उनके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है और हमें मिलजुल कर ही रहना है। अपनी क़ियादत, अपनी पार्टी, अपना लीडर, ये जो नारे हैं ये इंडिया में नहीं चलने वाले हैं। ये इन्हीं नारों की वजह से पाकिस्तान बना है। अगर उस वक्त जो चले गए हैं तो वो चले गए हैं और हम ये सोचकर यहाँ रह रहे हैं कि हमें मिलकर रहना है, तो मिलकर रहना है तो इस तरीके की बातें नहीं चलेगी। इसलिए हमें जमहूरियत पर यकीन रखना होगा और ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर चलना होगा जो कि हमारे शायर का भी एहतराम करती हो और हमारे जो मुकद्दस मकामात है उनको अजमत की निगाह से देखती हो। और अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो अगर कोई उसको वोट देता है तो देना चाहिए, उसके साथ जाता है तो जाना चाहिए, और कोई इख्तिलाफ करता है तो उसे इख्तिलाफ करने का हक है। उसे बुरा भला इस अंदाज में ना कहा जाए कि हम अपने तमाम अखलाक की हुदूद पार कर जाए।